हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, ये ब्लॉग है सोमवार के दिन का और सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं की थी, मतलब सुबह का क्लिप नहीं है ये। थोड़ा सा शाम, मतलब रोशनी है ही अभी, लगभग 3-4 बज रहा था उस टाइम का है। तो बच्चे आराम करके उठ गए थे और मेरा फास्टिंग था सुबह से। सर में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं की थी। और ये शाम का क्लिप है, बहुत शाम नहीं था, देख सकते हैं आप, रोशनी है ही, 3-4 ऐसे बज रहा था, टाइमिंग हो रहा था। तो हाँ, बच्चे ट्यूशन पढ़ कर आ गए थे ना, उसके बाद का ये क्लिप है, 3:30 बजे के बाद का। तो ट्यूशन पढ़ के आते हैं ना, तो बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए खाने पीने के लिए। तो ये ना उन लोगों का फेवरेट है, चूड़ा का जो भुजा होता है ना, वो फेवरेट है इन लोगों का। तो बाबू भी खाता है, बच्चे भी अच्छे से खा लेते। तो वही मैं फ्राई कर दी थी और दे दी थी बच्चों को खाने के लिए। उसके बाद ना बहुत सारा दूध बचा हुआ था, बाबू अच्छे से नहीं पिया था, तो मैं सोच रही थी ना कि खीर बना देती हूँ। और खीर बनाने का आइडिया ना मम्मी से मैं बात कर रही थी। यहाँ देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ ना कि खीर वाला जो चावल होता है ना, एकदम छोटा छोटा जो चावल होता है, उसमें मतलब 1-2 कीड़ा निकल गया था। तो मैं सोच रही थी ना कि बनाना ही छोड़ देती हूँ, नहीं बनाती हूँ। फिर उसको मैं मतलब बच्चों को बोल दी थी कि तुम लोग भुजा खाओ, तब तक मैं खीर बना दूँगी। तो बच्चे ना इंतज़ार कर रहे थे बैठकर खीर बनेगा, खीर बनेगा। तो वही फिर मैं उसको ना अच्छे से, मतलब एक एक दाना ना उसको चुनी और उसके बाद मैं इसको खीर बनाई हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कितना बारीकी से चुन रही थी। और थोड़ा सा शाम हो गया था, इसलिए ना यहाँ पे दिख भी नहीं रहा था अच्छे से। तो फिर ना मैं थोड़ा सा आगे जाकर गेट के पास यहाँ पे बैठकर रोशनी में इसको चुनी, क्योंकि कीड़ा निकल गया था ना, तो मन नहीं मान रहा था। फिर अच्छे से मतलब एक एक दाना हटाकर बहुत टाइम लगा, मतलब लगभग आधा घंटा लग गया इसको मुझे चुनने में। उसके बाद फिर अच्छे से धोई, मतलब 5-6 पानी से इसको अच्छे से धोई। मन ही नहीं मान रहा था, कीड़ा मतलब देख ली थी ना, मुझे लगा कि कहीं अगर एक भी चला जाएगा तो बच्चों को ख़राबी करेगा। उसके बाद यहाँ देखिए बन रहा है मेरा खीर। और खीर बनाने का आइडिया ना, मैं मतलब क्या होता है ना कि जो चीज़ रेगुलर बनाते रहो ना, तो वही चीज़ याद रहता है और वही चीज़ लगता है कि झटपट से बन जाएगा, एकदम जल्दी से बन जाएगा। तो वही मैं बार बार बनाते रहती हूँ। और ये आइडिया ना मम्मी से मैं बात कर रही थी, तो मम्मी बोल रही थी कि हमेशा मतलब नमकीन ही बनाती हो, कभी कभी कुछ मीठा बनाकर बच्चों को दिया करो। तो वही मैं सोच रही थी चलो खीर बना देती हूँ। और साथ ही साथ हस्बैंड भी आ गए थे, मतलब शाम हो ही गया था, 4-5 बज ही रहा था। तो हस्बैंड भी आ गए थे ये सब सामान लेकर। बच्चों को ये सब चीज़ मतलब आते हैं ना, तो बच्चे बोलते पापा क्या लाए हैं, क्या लाए हैं। तो वही बिस्किट, भुजिया ये सब लेकर आते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर खीर बनकर तैयार हो गया, जिसमें मैं कुछ भी नहीं डाली थी। बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो लोग छाँट कर खाने लगते, इसलिए मैं कुछ नहीं डाली थी, एकदम सादा खीर बनाई थी। और खीर इन लोगों को ना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि भरपेट खीर खाकर ही सो गए। इसलिए मैं खाना पीना का कुछ भी नहीं दिखाई हूँ। तो बच्चे खीर ही खा लिए थे भरपेट और सो गए थे। और ये क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग का, एकदम सुबह सुबह का। आज है 15 अगस्त, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। तो मैं सुबह में बच्चों को जाना था स्कूल, तो मैं सोची कि क्या आज के दिन रोटी बनाऊं और रोटी खिलाऊं बच्चों को। तो मैं सोची कि चलो पूरी ही बना देती हूँ। और सुबह सुबह ही जाना था बच्चों को, 8 बजे ही। तो 8 बजे तक तो सब्ज़ी बनना इम्पॉसिबल है, इसलिए सात्विक को दे दी थी पूरी सॉस, टमाटो सॉस और पूरी। और स्वास्तिक को दे दी थी पूरी और अचार, क्योंकि सात्विक को अचार पसंद नहीं है और स्वास्तिक को सॉस पसंद नहीं है, उसको मीठा पसंद नहीं है, इसलिए उसको अचार और पूरी दे दी थी। तो दोनों बच्चे खाकर स्कूल चले गए थे। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बोल दो बाय, बोल दो बाय, बोलो ना बाय, मुंह से बोलो ना बाय। क्या है, क्या है दिखा। क्या हो रहा है, हटो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल। हाँ हाँ, मम्मा है, बाबू है, बाबू है, मम्मा है। और अभी मैं लेकर बैठी हूँ यहाँ पे चाय, इसमें चाय, और यहाँ है बाबू का दूध, देखिए। और ये खा रहा है बिस्किट। बिस्किट खा लिया, खा लिया। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, बोलो और चाहिए। कितना चाहिए, 1 कि 2? 5 चाहिए।
कितना बिस्किट चाहिए? कितना बिस्किट चाहिए बताओ? 1 चाहिए कि 2 चाहिए? 1 चाहिए। तो आज ना मैं भूल ही गई हूँ बोलना, आज है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो ये सब चीज़ ना पता ही नहीं चलता है कैसे आता है कैसे जाता है शादी के बाद, मतलब स्कूल में थी तभी तक नहीं ये सब मैंने एंजॉय किया है, मतलब स्कूल के बाद भी कॉलेज या फिर कोचिंग इस सब में ये सब चीज़ मनाया जाता था ना। सुबह से उठकर बहुत मज़ा आता था इन सब चीज़ों का तैयारी करने में। और शादी के बाद भी मैं बहुत दिनों तक स्कूल में पढ़ाई हूँ, लगभग 2021 तक मैं स्कूल में पढ़ाई हूँ। तो पढ़ो या पढ़ाओ दोनों में मतलब अच्छा लगता है, ये सब स्कूल में मनाया जाता है, जैसे टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सब मनाया जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन घर में तो कुछ पता ही नहीं चलता है, सुबह से उठकर झाड़ू पोछा बर्तन बच्चा ये वो, इसी समय निकल जाता है, कुछ भी नहीं पता चलता है कि आज क्या है नहीं है, बर्थडे हो मैरिज डे हो कुछ भी हो, सब दिन एक ही बराबर हो जाता है हम लोगों का। तो चलिए बाबू को फटाफट से दूध पिला देती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। और आज ना मैं खाना पीना में लगने से पहले सोची कि चलो नहा ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को मन था कि मतलब मैं आऊँ उन लोगों को स्कूल में लेने, क्योंकि 2-4 दिनों से ना वो लोग खुद से आ जा रहे हैं स्कूल से, बस मैं टाइम पर बाहर में खड़ी हो जाती हूँ, स्कूल तक नहीं जाती हूँ, तो वो लोग खुद से आ जाते हैं। लेकिन आज इन लोगों का मन था कि मम्मा, सबकी मम्मा आती है आज के दिन, मतलब आज प्रोग्राम ये सब होता है स्कूल में, तो ये लोग बोल रहे थे कि मम्मा आना छुट्टी में। तो मैं सोची कि चलो सारा काम फिनिश करके तो मैं नहीं नहा सकती हूँ, और छुट्टी भी आज जल्दी होने वाला था, 10:30 पौने 11 में ऐसे छुट्टी होने वाला था, तो 10:30 पौने 11 बजे तक तो मेरा काम ख़त्म नहीं होने वाला था। खाना पीना बनाकर, बाबू को नहाकर, बाबू का काम करके, साफ़ सफाई करके, कपड़ा बर्तन सब कुछ करके 10:30 बजे तक तो नहीं होने वाला था। इसीलिए ना मैं जो भी झाड़ू पोछा होता है वो झाड़ू लगाकर, और जो भी क्लीनिंग वाला जो होता है हल्का फुल्का क्लीनिंग वाला, सब्जी कट करके रख दी थी मैं, और खाना नहीं बनाई थी। और सबसे पहले मैं नहा ही ली, और नहाने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए जब मैं आती हूँ ना, तो मैं भगवान जी से बस एक ही चीज़ पूछती हूँ कि पता नहीं क्या मुझ में ऐसी क्या कमी है, भगवान मुझे बता दे कि मेरी सासू माँ मुझसे खुश नहीं रहती है, इतना ज़्यादा नफ़रत क्यों करती हैं, समझ में नहीं आता है। बस यही चीज़ मेरे दिमाग में अपने आप आ जाता है जब मैं भगवान के पास आती हूँ। तो शादी के मतलब कुछ दिन के बाद ही नहीं, शादी के 10वें दिन ही पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया कि शादी के 10वें दिन ही मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा कि जाओ अपने मैके चली जाओ, अपने मैके में रहना। मैंने तो बस यही सोचकर अरेंज मैरिज किया था कि माँ बाप के फैसले जो होते हैं वो कभी गलत नहीं होते, माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचते हैं, कभी बुरा नहीं करते हैं, यही सोचकर मैंने अरेंज मैरिज किया था। लेकिन मेरी सासू माँ क्या सोचकर अरेंज मैरिज की मेरे साथ कि शादी के मतलब तुरंत बाद ही इस तरह से मेरे साथ करने लगी। बस यही सब मैं सोचते रहती हूँ जब भी मैं भगवान जी के पास जाती हूँ तब। तो देखिए यहाँ पे मेरा नहाना धोना हो गया था, और मैं नाइटी पहनकर पूजा कर ली थी, क्योंकि तुरंत नहाने के बाद ना तुरंत कपड़ा पहनने में एकदम से चिपकने लगता है बॉडी में, इसलिए मैं नाइटी पहन के और पूजा कर ली। उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ स्कूल जाने के लिए बच्चों का, क्योंकि वही टाइम हो ही चुका था, लगभग 10 साढ़े 10 बज ही गया था। कुछ करते करते ना टाइम हो जाता है, पता नहीं चलता है कि टाइम कैसे कैसे बीत जाता है, समझ में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे ना मैं रेडी हो रही हूँ स्कूल जाने के लिए, बाबू को भी नहा दी थी, बाबू भी रेडी था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना स्कूल से बच्चे आ गए थे। उसके बाद इसके पापा जलेबी लाकर रखे थे। इस दिन ये राष्ट्रीय मिठाई होता है हम लोगों का, जो जलेबी होता है वही इसके पापा लाकर रखे हुए थे कि बच्चे आएंगे तब खाएंगे। तो जैसे ही बच्चे आए तो ये नीचे से गर्मा गर्म जलेबी लेकर आ गया था कि पापा लाए हैं। तो वही बच्चे खा रहे थे। खाना तो बना नहीं था इस टाइम तक, 10:30 ही बज रहा था, अभी टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ बच्चे हैं तो भूख लग ही जाता है। और बच्चे जलेबी खा रहे थे उधर, और मैं फटाफट से इधर सब्जी बनाने के बाद दाल बना ली और उसके बाद चावल बना ली। सब्जी का रेसिपी मैं शेयर इसलिए नहीं की हूँ क्योंकि बहुत बार दिखा चुकी हूँ। और आज मैं दाल वाला अरबी की सब्ज़ी बना रही थी, जिसमें दाल थोड़ा सा मसूर का दाल डाल देते हैं, वही वाला।
तो गर्मी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा धूप था आज, बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो थोड़ी थोड़ी देर पे ना प्यास भी लग रही थी, वही मैं यहाँ पे बैठकर थोड़ा सा पानी पी रही हूँ और 2 जलेबी मिला था मुझे भी, वही मैं बैठकर यहाँ पे खा रही थी। और उधर बच्चे खेल रहे थे, उधर भी मेरा ध्यान उधर भी था, बच्चे खा भी रहे थे, खेल भी रहे थे, मोबाइल भी देख रहे थे। और इधर मैं सब्जी भी चढ़ाई हुई थी, इधर भी थोड़ा सा ध्यान लगा हुआ था। मतलब एक बार में ना इधर ध्यान दो उधर ध्यान दो, मतलब हर जगह ध्यान देना पड़ता है हम औरतों को, हाउसवाइफ को, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, कहीं खेलते खेलते गिर जाए या चोट लग जाए, कुछ भी लग जाए तो ध्यान तो देना ही पड़ता है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाते हैं, बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये मेरा सब सारा काम ख़त्म हो गया था, सब कुछ मैं बना ली थी। उसके बाद अचानक से मुझे याद पड़ा कि सुबह में मैं रोटी बनाई थी ना, मतलब मेरा ध्यान चला गया। एक अलग बीमारी मुझे हो गई है कि मैं भूल जाती हूँ, मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे ना कोई बात है कि मैं भूल ही जाती हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाने से ना यही होता है। तो मैं भूल ही गई थी एकदम। सुबह में मैं आटा सानी थी लगभग 7 बजे के करीब में, और 1-1:30 बज गया था, एकदम ध्यान से उतर गया था। वही मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में खाना बन गया था मेरा, बच्चों को खाना दे दी थी। उसके बाद मैं खाना खाने ही जा रही थी कि मेरा ध्यान आया अचानक से कि हाँ आटा साना हुआ है। और भूल इसलिए भी गई थी क्योंकि मैं रोटी जो है ना सुबह में डेली नहीं बनाती हूँ, रोज़ दिन एकदम नियम से नहीं बनाती हूँ, कभी बना देती हूँ, कभी कभी बना देती हूँ। और बाबू पूरी खाता है ना, मतलब पूरी उसको अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा आटा सान लेती हूँ फटाफट से, और मतलब 1 मुट्ठी लगभग, और 2-4 पूरी बना देती हूँ बाबू के लिए। बस यही करती हूँ। रोटी मैं शाम में बनाती हूँ, इसीलिए भूल गई थी। और यहाँ देखिए, ये है मेरा सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया था। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। दाल वाला भी अच्छा लगता है, और सिर्फ प्याज डालकर बनाओ, मतलब दाल अगर नहीं भी डालो तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए, ये निकल चुका है मेरा खाना। बच्चे खाना पीना खाकर सो गए थे, और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो मेरा खाना यहाँ निकल चुका है, देखिए। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। बच्चे खाना खाकर सो गए हैं, उनको मैं सुला दी हूँ। सुबह में उठे थे और थक भी गए हैं, छुट्टी भी है आज, सर भी नहीं आएंगे ट्यूशन वाले, तो सो गए हैं, तीनों बच्चे सो गए हैं। और अभी टाइम लगभग 1 या 1:30 बज रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। मैं भी खाना खाकर थोड़ा सा आराम करूँगी। उसके बाद ना बाहर में बहुत सारा चीज़ रखी हूँ सूखने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी अभी, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, फिर एडिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।